अब हम लोग इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं। बेस्ड ऑन प्रॉब्लम हम लोग कैसे इस इक्वेशन को यूज करेंगे। तो ये इक्वेशन मैं रहने देता हूं, यहां पे मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो हम लोग देखते हैं। अब सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है फिलिंग ऑफ द टैंक। टैंक के अंदर हम लोग फिलिंग कर रहे हैं, इसको हम लोग समझते हैं। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें एक टैंक है और यहाँ पे एक वॉल्व लगा हुआ है कुछ इस तरह से। दिस इज माय टैंक और यहां से मेरा गैस फ्लो हो रहा है कुछ इस तरह से। अब आप अगर ध्यान से देखो इसमें, तो अगर मैं इसको अपना सिस्टम पकड़ूं, इसको, इस टैंक को, तो अगर मेरा वॉल्व ओपन हो जाएगा तो ये बन जाएगा ओपन सिस्टम और ये जो फ्लूइड है ये क्या होगा, इसके अंदर एंटर होने लगेगा। अब मैं क्या बोलता हूं, अब इनिशियली मान लो इस सिस्टम के अंदर जो स्टेट है वो है स्टेट 1, ठीक है। इस सिस्टम का जो स्टेट है वो स्टेट 1, लेकिन जैसे ही गैस इसमें फिल हुई तो फिल होने के बाद ये चला गया स्टेट 2 पे। यहां से फ्लूइड एंटर हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है, फ्लूइड एंटर हो रहा है, तो मैं इन तो बोल सकता हूं इसको, लेकिन क्या इसमें आउट है? क्या इसमें से कुछ मास बाहर निकल रहा है कहीं से? नहीं, इसमें सिर्फ इन हो रहा है और इस इन की वजह से इस सिस्टम का स्टेट 1 से 2 पे चेंज हो रहा है। तो सबसे पहला चीज, कंजर्वेशन ऑफ मास, dm/dt इज इक्वल टू m in माइनस m आउट। आप अगर इसको ध्यान से देखो तो इसके अंदर आउट तो कुछ हो नहीं रहा है, कुछ बाहर निकल नहीं रहा है, ठीक है। जो बाहर निकल नहीं रहा है तो ये टर्म हो जाएगा 0, यानी क्या मिला मुझे, mi डॉट। दूसरी चीज, अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इक्वेशन यूज करूं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा de/dt इज इक्वल टू एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट। अब इसमें आप देखना सिस्टम के अंदर एजम्पशंस दिया हुआ है। सबसे पहला चीज, सिस्टम के अंदर इनलेट की वेलोसिटी है 0 और इसमें आउटलेट जो है वो है ही नहीं। अब इस प्रॉब्लम में ये जो z है, हाइट अगर दिया है तो ठीक है, लेकिन नहीं दिया है तो आप इसको 0 कंसीडर कर लो। आउटलेट है ही नहीं तो उसका कुछ सवाल ही नहीं उठता है। फिर उसके बाद इसके अंदर हीट ट्रांसफर का भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो Q को पकड़ो 0 और इसमें से फ्लूइड बाहर तो निकल ही नहीं रहा है, ठीक है, यानी आउटलेट की एनर्जी 0 हो जाएगी डायरेक्टली। तो मैं इसको सिंपली डायरेक्ट 0 कर देता हूं, अभी 0 हो गया। अब क्या होगा इसमें मास फ्लो रेट इनलेट, फिर HI जो फ्लूइड की एंथैल्पी एंटर कर रही है वो, ये 0 हो गया, वेलोसिटी 0 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, Q 0 है और ये टर्म तो 0 ही है। तो मुझे ये इतना मुझे इंफॉर्मेशन मिल गया। अब उसके बाद अगर इस प्रॉब्लम में आपको दिया गया है कि जब ये सिस्टम का जो स्टेट है वो 1 से 2 पे चेंज हो रहा था, तो इस सिस्टम को मैंने इसी लोकेशन पे रखा है, इसको मैं यहां वहां मूव नहीं कर रहा हूं। तो इसका मतलब इस टर्म में ये जो एनर्जी होती है टोटल, इसमें काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पकड़ लूंगा मैं 0 इस सिस्टम के लिए। तो क्या हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू U, ये हमने ऑलरेडी ये चीज डिस्कस की है। टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें एक चीज ध्यान देना, इसमें आप ये कंफ्यूज मत होना कि यहां पे तो हम लोग वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं। अब देखिए इसमें 2 चीज है। सबसे पहला चीज, जो फ्लूइड एंटर हो रहा है और जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी। और ये जो सिस्टम है मेरा, इसको अगर मैं किसी वेलोसिटी से मूव करता हूं तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर इसको ऊपर नीचे मैं हाइट इसकी चेंज करता हूं, ठीक है, ऊपर लेके जाता हूं तो हाइट चेंज होगी, नीचे लेके आऊंगा तो हाइट कम होगी। तो अब क्या होगा, अब यहां पे इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा। तो इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और एंथैल्पी, ये दोनों डिफरेंट चीज है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है मैं आपको ये बता देता हूं कि यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर
सिस्टम की बात चल रही है, ठीक है, एक पर्टिकुलर सिस्टम है, तो उस सिस्टम के लिए जो एनर्जी होगी दैट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर कोई फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है, वो सिस्टम के अंदर फ्लो हो रहा है, वो सिस्टम के अक्रॉस फ्लो हो रहा है, मतलब या तो अंदर जा सकता है या तो बाहर जा सकता है, तो उस फ्लूइड के लिए जो एनर्जी होगी वो सिर्फ इतनी नहीं होगी, उसमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, वो तो उसमें कौन सी एनर्जी ऐड हो जाती है? फ्लो एनर्जी। तो उसमें क्या होगा? फ्लो एनर्जी ऐड हो जाएगा, मतलब U प्लस PV हो जाएगा प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh। एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए कौन सी एनर्जी होगी और जब फ्लूइड फ्लो होगा तो कौन सी एनर्जी होगी? तो पर्टिकुलर सिस्टम में एनर्जी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। बट जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो वो टाइम पे फ्लो वर्क भी कंसीडर होगा, ठीक है, इसको हम लोग फ्लो एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो दिस इज द एंथैल्पी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, इसके लिए यहां पे मैंने H यूज किया हुआ है। और जब मैं इसकी बात करता हूं, ये पर्टिकुलर सिस्टम की जिसमें फ्लो नहीं हो रहा है, तो वहां पे मैं H को यूज नहीं करूंगा, वहां पे जस्ट इंटरनल एनर्जी कंसीडर की जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई तो E इज इक्वल टू यू, तो ये हो गया mi डॉट hi। यहां तक क्लियर है? अब मुझे एक चीज पता है कि mi डॉट इज इक्वल टू दिस, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे ही रखता हूं, mi की जगह dm बाई dt यूज करता हूं और ये हो गया hi, ठीक है। अब dt dt कैंसिल हो गया। अब मुझे एक चीज पता है कि जब ये सिस्टम के अंदर ये फ्लूइड फ्लो हो रहा था, तो इस फ्लो होने की वजह से सिस्टम का स्टेट 1 से 2 पे चेंज हो गया, ठीक है। कहां से कहां चेंज हुआ? 1 to 2, तो यहां पे भी 1 to 2 हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन लगा सकता हूं मैं, ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा u2 माइनस u1 इज इक्वल टू m2 माइनस m2 माइनस m1 और ये इनलेट की एंथैल्पी, ठीक है। तो ये मुझे इक्वेशन मिल गया। ओके, क्लियर है ये चीज? इंटरनल एनर्जी एट स्टेट 1, इंटरनल एनर्जी एट स्टेट 2 और ये मास डिफरेंट स्टेट्स का, क्योंकि अगर सिस्टम के इस सिस्टम के अंदर फ्लूइड एंटर हो गया तो मास चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों मास डिफरेंट है। अब मान लो प्रॉब्लम में ये दिया है कि इनिशियली सिस्टम के अंदर जो मास था वो था 0, मतलब सिस्टम पहले खाली था, एम्प्टी था, एम्प्टी टैंक। तो अगर टैंक एम्प्टी है तो वो केस में क्या होगा? वो केस में ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। जब मास ही नहीं है तो उसके पास एनर्जी कहां से रहेगी? सवाल ही नहीं उठता है। तो ये टर्म क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा U2 इज इक्वल टू m2hi। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं m2cv T2 इज इक्वल टू m2hi को cp इंटू ti, ये गया। अब cp बाय cv क्या हो जाएगा? cp बाय cv इज द गामा और ये ti। तो ये हमने इस इक्वेशन को रिड्यूस करके फाइनली यहां पे लेके आ गए बेस्ड ऑन दी गिवन इंफॉर्मेशन। कि अगर मान लो यही कुछ सिस्टम के अंदर मास दिया होता, 0 नहीं होता, तो वो केस में जो भी वैल्यू होती है वो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो T2 इज इक्वल टू गामा इंटू Ti। तो ये मुझे मिल जाएगा कि जैसे ही गैस फिल हो जाएगी इसके अंदर तो फाइनल जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा। तो ये था फिलिंग ऑफ द टैंक।